तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइव प्रोसेस, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन टॉपिक, ठीक है। तो रिस्पायरेशन जैसा कि मैंने जब लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने पढ़ाया था, है ना, कि रिस्पायरेशन किसके कहते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग क्या, ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं हम अपने बॉडी के अंदर, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हम लोग अपने बॉडी के आउटसाइड से जो ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं, और वो जो ऑक्सीजन होता है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे फूड सोर्सेज को, जिससे कि वो एनर्जी बनाता है बाद में, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था न्यूट्रिशन में, जैसे इसके पहले वाला जो वीडियो था न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, तो उसमें तुम क्या समझे, उसमें क्या हम लोग समझे थे कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस से, है ना, अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। उसी तरह इसमें भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिस्पायरेशन प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। बेसिकली ग्लूकोज जो हम लोग फूड खाते हैं ना वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अब समझते हैं इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में। तो देखो बेसिकली अब जो है ना कि जो दोनों टाइप का होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है या नहीं भी होता है, सारे केस में एक काम तो सेम होता है ना। जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, दोनों का वो सेम होता है। वो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो ब्रेक डाउन होता है वो बेसिकली वो क्या कर देता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल में था, उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पायरुवेट। क्या कहते हैं उसको, पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, और पायरुवेट का C3H4O3, ठीक है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, तो यहाँ पे देखो C6, यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ पे C3, समझ आया। तो ये ध्यान में रखना। अब इतना सा यानी कि पायरुवेट तक तो सारा प्रोसेस सेम होता है दोनों में, चाहे वो ऑक्सीजन यूज कर रहा हो या फिर ऑक्सीजन यूज ना कर रहा हो। अब उसके आगे समझते हैं कि जो ऑक्सीजन यूज करता है, जो नहीं करता, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समझना क्या है, सबसे पहले समझना है कि जब ऑक्सीजन जो यूज नहीं करता है ना, ऐसा रिस्पायरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, बेसिकली ये किस में होता है, ये ईस्ट सब जो होता है ना, ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट के अंदर ऐसा रिस्पायरेशन होता है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो वहाँ पे वो बनाता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी, ठीक है। सारा कुछ हम बेसिकली सारा काम कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, ताकि हम उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो अब ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है कौन, ईस्ट, है ना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर कोई भी रिस्पायरेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। अब वो तो ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन का कमी है और ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है। ये तो पूरा ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमारे मसल्स में हो जाते हैं, ठीक है। हमारे मसल जैसे कि कभी कभी हम लोग को क्रैम्प आना शुरू हो जाता है ना। क्रैम्प क्यों आने लगता है, जैसे कि एक्सरसाइज करते करते कभी कभी क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। तो वो इस वजह से आ जाता है क्योंकि उस टाइम जो है ना हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। तो जब ऑक्सीजन उस मसल्स वाले टिश्यू तक नहीं पहुँच पाता है ना, तो वो क्या करता है, वो तो हमारा बॉडी एकदम फंक्शनिंग ये सेट है उसमें कि भाई साहब इसको एनर्जी यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ये मसल का काम हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, चाहे तुम उसको ऑक्सीजन दो या ना दो, वो एनर्जी बना देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। बेसिकली ATP के फॉर्म में होता है एनर्जी, ठीक है। तो वो वहाँ पे ATP बना देगा। अब ATP का क्या होता है उसको समझते हैं आगे। बेसिकली तो हम क्या बताएं कि वो तुम उसको ऑक्सीजन दो या ना दो, वो क्या करेगा, ATP बना देगा, ठीक है। लेकिन अब जब बिना ऑक्सीजन के यानी या ऑक्सीजन के कमी में जब एनर्जी बनता है तो उसके साथ साथ क्या बनता है, उसके साथ साथ ये लैक्टिक एसिड भी बनता है, ठीक है। यही लैक्टिक एसिड के वजह से क्या होता है, क्रैम्प हम लोग के बेसिकली एसिड वहाँ पे ये लैक्टिक एसिड वहाँ पे जमा हो जाता है ना मसल के पास, तो वो क्रैम्प आना शुरू हो जाता है। हम लोग का मसल वहाँ पे क्या करता है, दर्द देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। हालांकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड ऐसा नहीं कि फिर वहाँ जम गया तो वहीं रह गया, ठीक है। थोड़ा देर में वो ठीक भी हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग का जो ब्लड का पीएच वैल्यू है उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, मतलब इतना मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एसिडिक तो है नहीं हम लोग का पीएच वैल्यू ब्लड का, ठीक है। तो इसके वजह से ये थोड़ा देर के बाद न्यूट्रलाइज होता है, ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3, मतलब ये लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3
कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं जो हम लोग के अंदर इन जनरल होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये जो रिस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये जब पायरुवेट्स को ब्रेक डाउन करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी को भी बनाता है। ठीक है, मेन तो हम लोग को एनर्जी चाहिए था, ये दोनों तो एक्स्ट्रा निकल गया। ठीक है, तो बेसिकली अब ये तो चलो काम भी आ जाएगा, H2O काम भी आ जाएगा। CO2 का क्या करेंगे, तो वही CO2 हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसको भी समझेंगे कि कैसे वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये सारा जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, बेसिकली ये जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस किए वो जो है ना एक नया मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर देता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ATP। क्या कहते हैं, ATP कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लोगों के अंदर एनर्जी रहता है। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लोग के अंदर एनर्जी रहता है ना। 2-3 तरह का ATP होता है ना, जैसे कि ये वाला, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला जो इस समय जो ATP बनता है ना, तो ये जो एनर्जी होता है ना वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। मान लो कि 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, इस टाइप का एनर्जी वो इस्तेमाल करता है। लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी बनता है या ATP बनता है, ठीक है, वो लंबे समय तक चलता है। जैसे तुम साइकिलिंग कर रहे हो तो वो सब में जो एनर्जी तुम्हारा यूज हो रहा है ना, वो ये वाला एनर्जी यूज होता है। ठीक है, अचानक वाला जो काम होता है ना, सडन वाला, ठीक है, वो सब में ये वाला सब जो ATP बना हुआ होता है वो सब इस्तेमाल होता है, सडन मूवमेंट वाला में। ठीक है, तो ये था, यहाँ तक ये बात समझ में आया। तो अभी हम लोग समझे कि ग्लूकोज को अलग अलग पाथवे से किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है ना। एक था क्या कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे करते हैं, और दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे करते हैं। ठीक है, बीच में जो लैक ऑफ ऑक्सीजन था वो भी किसी में आ जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही आ जाता है। ठीक है, तो वैसे प्रोसेस, ठीक है, वैसे प्रोसेस है ना, जिससे कि हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, कब, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिस्पायरेशन हो रहा था ना, उसको हम लोग कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ क्या, ऑक्सीजन में, है ना, मतलब जब बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन हो रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, मतलब जो एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करें, है ना, वो क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब चलते हैं प्लांट पे। तो अगर रिस्पायरेशन इन प्लांट का बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है ना रिस्पायरेशन इन प्लांट में, मतलब उतना पूरा प्रोसेस तो नहीं दिया हुआ तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज होता है थ्रू द क्या, स्टोमाटा। इतना तो समझते हैं हम लोग, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस कहने का मतलब उसको कोई एजेंट नहीं होता है कि उसको लेके कोई गया ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को कोई लेके आया। ठीक है, वो खुद से अपने से आता जाता है। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगता है हालांकि। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन का कहने का मतलब है कि कब ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, या कब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कब लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना कि कब कौन से डायरेक्शन में कौन सा गैस जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, है ना, या फिर जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर रात है ना, मान लो कि अगर रात है तो रात में जो है ना फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस होता नहीं है ना तो उस समय प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होता नहीं है। ठीक है, बात सही है। ठीक है, तो अब अगर उसको प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत नहीं है तो वो अंदर रख के क्या करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो रात के समय में जो है ना प्लांट, तो ध्यान में ये रखना, ठीक है सर, ऐसा इन जनरल सबको ध्यान में रहता है कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन प्लांट रात के टाइम में, है ना, प्लांट एट नाइट इट रिलीजेस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के समय यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट में। ठीक है, लेकिन अगर डे टाइम का बात करें, ठीक है, तो डे टाइम का अगर बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिस्पायरेशन के थ्रू जो है ना, मतलब अब क्या कर रहा है कि अब स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले रहा है ना, इनटेक कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको ज़रूरत है, क्योंकि अभी दिन है, दिन में सनलाइट प्रेजेंस होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो उस समय चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड किसको, प्लांट को। अब जब वो जो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है, प्लांट में, और जिसका कि उसको काम नहीं होता है। तो वो क्या करता है, दिन के समय में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन भी बन रहा है, तो ऑक्सीजन को वो क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, बाहर क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कब, डे टाइम में। लेकिन रात के समय में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बात यहाँ तक समझ में। अब थोड़ा सा समझते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो अब ये तो समझे, ठीक है,
अब लेकिन सोचो कि टेरेस्टेरियल एनिमल सब जो होते हैं या टेरेस्टेरियल कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, टेरेस्टेरियल का मतलब मान लो कि जो लैंड पे रहते हैं उसको टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से, लेकिन जो पानी में रहता है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो वो उसको क्या करना पड़ता है कि मजबूरी में जो है ना उसको, अब वाटर किससे बनाता है, H2O से बना होता है, ठीक है, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, वही ऑक्सीजन का यूज करना पड़ता है, ठीक है, किसको, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना। जैसे कि अगर फिश का बात करें तो फिश क्या करता है, फिश जो है ना वाटर को जो है ना, वाटर को अपने माउथ के थ्रू इनटेक करता है, ठीक है, और माउथ से फिर फोर्स करता है कहाँ, गिल्स, है ना। फिशेस में क्या होते हैं, लंग्स पे होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। अब जो गिल्स के थ्रू, अब गिल्स के पीछे पुश करते हैं उसको, और वहाँ पे जो है ना बेसिकली गिल्स के थ्रू होते हुए, है ना, फिर ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे कनेक्टेड, वही ब्लड वेसल्स में फिर ब्लड आते हैं और वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, उसको लेके चले जाते हैं, ठीक है। वो फिश के पूरे बॉडी में फैल जाता है, वो जो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होता है लेके जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब मेन आते हैं हम लोग अपने लोग पे, है ना, अपने लोग कहने का मतलब ह्यूमन लोग पे, ठीक है, समझते हैं। तो अगर ह्यूमन का बात करें तो सबसे पहले जो ह्यूमन होते हैं ना वो ऑक्सीजन रिच्ड एयर को क्या करते हैं, लेते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, है ना, मतलब हम अपने नाक के थ्रू, है ना, नाक के ये जो नाक में 2 छेद होता है ना, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच जो एयर होते हैं उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। और नाक में जो फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल जो होते हैं, हमारे नोज में जो बाल प्रेजेंट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि वो एयर फिल्टर होता है, मतलब उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल ये सब होता है ना, वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद नोज से जो है ना वो फेरिंग्स में चला जाता है। अब फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स नोज और माउथ का जो कॉमन एरिया होता है ना, कॉमन एरिया जो होता है दोनों का, ठीक है, जिसका मतलब माउथ और नोज दोनों उस जगह पे जाके मिलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स के बाद जो है ना एयर चला जाता है लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स मतलब जहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड होता है ना, ठीक है, वहाँ पे पास होता है, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स होता है ये बेसिकली उसके बाद आता है ट्रैकिया में, मतलब एयर जो होता है ट्रैकिया बेसिकली जो है ना अलग अलग बहुत सारे कार्टिलेज से बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्टिलेज से बने होते हैं, जो कि अभी पिक्चर दिख रहा होगा साइड में, ठीक है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, वो भी 2 पार्ट में फिर बट जाता है ना, हम लोग का मान लो कि 2 पार्ट में बट जाता है। जैसे हम लोग को 2 लंग्स है ना, तो एक पार्ट राइट लंग्स की तरफ आ जाता है, एक पार्ट लेफ्ट लंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। और वो जो उसको कहते हैं ना, उसको जो ये जो ट्रैकिया जो डिवाइड हुआ उसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई है वो भी फिर छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूलिस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंक्यूलिस, ठीक है। उसके बाद समझते हैं ब्रोंक्यूलिस के बाद क्या होता है। तो देखो ये जो होता है ब्रोंक्यूलिस भी जो होता है, ठीक है, उसके एंड में जो है ना, एंड में सब में क्या होता है, एक एल्वियोली होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एल्वियोली होता है, ठीक है। एक एल्वियोली करने का मतलब वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही जगह मेन होता है, ठीक है, क्योंकि वही जगह ऐसा होता है जहाँ पे कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज होने का मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन लिए थे उसको जाना कहाँ, ब्लड में, वो ब्लड में जो जाता है ना वो यहीं एल्वियोली से जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन आता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स बेसिकली समझ लो एक स्टेशन है ये, ठीक है। और हेमोग्लोबिन क्या है, ट्रेन है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जो है ना पूरे बॉडी से जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था उसको लेके आता है और स्टेशन पे छोड़ देता है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को उठाता है वहाँ से और पूरे बॉडी में लेते जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन लेके आया तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसको, है ना, एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हेमोग्लोबिन का भी काम समझ में आ गया और कैसे ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जब आता है कहाँ, एल्वियोली के पास, ठीक है, क्योंकि एल्वियोली से सारा ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आया कि किस तरह से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। अब समझो बात, जैसे कि हम लोग अभी समझे कि प्लांट में जो है ना डिफ्यूजन प्रोसेस से, है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरे वो लोग का ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जाता आता था, ठीक है। अगर हम लोग के शरीर में डिफ्यूजन प्रोसेस हो तो क्या होगा, है ना, हम लोग के शरीर में क्यों नहीं होता है, हम लोग के शरीर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर हमारे शरीर में डिफ्यूजन प्रोसेस हो ना, क्योंकि बेसिकली उसमें कोई एजेंट नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर में एक एजेंट है, कौन, हेमोग्लोबिन, है ना, पूरे ऑक्सीजन को लेके घूमते रहता है, ठीक है। तो अगर डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, तो अगर मान लो कि हमारे शरीर में डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया तो हमारे लंग्स से, है ना, हमारे लंग्स से हमारे टोज तक, है ना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जाने में लगभग 3 साल लग सकते हैं। कितना, 3 साल। अब तुम सोचो भाई साहब कि 3 साल में अगर एक मॉलिक्यूल पहुंच रहा ऑक्सीजन का तुम्हारा टो तक, ठीक है, तो तुम कितना देर जिंदा रह सकते हो अगर डिफ्यूजन प्रोसेस
होगा हमारे शरीर में, तो ठीक है। तो इससे शुक्र मनाओ, है ना, कि हमारे शरीर में क्या हेमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिस्पायरेशन पूरा। आई होप कि समझ आया होगा कि हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन कैसे काम करता है, ठीक है। और पूरा केमिकल प्रोसेस वो तो समझ ही गए कि केमिकल प्रोसेस कैसे होता है इसके पहले, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बात समझ में आया। तो ये था पूरा रिस्पायरेशन, आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। और अगला क्लास में हम लोग या अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आज के लिए यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।